हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी एएमआर 10-2021 बैच के बारे में। जी हाँ, इसके लिए जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हुए एंड उसके बाद आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो मेरिट लिस्ट है उसके लिए एग्जैक्ट डेट क्या रह सकती है, मेरिट लिस्ट कब तक आएगी और जो फाइनल मेडिकल होगा वो कैसे होगा, कब तक होगा और क्या क्या होने वाला है इन फ्यूचर, ये सब चीज़ें तो इस वीडियो में उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। साथ ही साथ लास्ट में थोड़ा सा मैं इस टॉपिक पे भी बात करूंगा कि नेक्स्ट जो वैकेंसी होगी, नेक्स्ट जो बैच होगी इंडियन नेवी की वो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको देना चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देखना, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो हर एक छोटी से छोटी अपडेट के लिए टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये रही इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आप भी एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या फिर डिफेंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 15% का फ्लैट डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है अगर आप सब्सक्रिप्शन अभी अनअकैडमी से लेते हो। तो ये जो ऑफर है वो 13 से लेकर 17 सितंबर तक है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो जल्दी करो और ज्वाइन करो। साथ ही साथ ऑफर्स और भी हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो एनडीए के लिए तो 6 महीने पे 2 महीने फ्री मिल रहे हैं, 24 महीने पे 4 महीने फ्री मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो एनडीए का तो आपको 12 महीने के एसएसबी का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिल रहा है। और ये जो ऑफर है ये 10 सितंबर से 30 सितंबर तक वैलिड है। इतने सारे ऑफर्स हैं। अब बात करते हैं तो कैटेगरीज भी थोड़ी चेंज हो गई हैं। अब एनडीए को अलग कर दिया गया है और साथ ही साथ एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को अलग कर दिया गया। तो अब आप और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे जो भी आपका फेवरेट होगा उसमें। साथ ही साथ प्राइस हाइक की बात की जाए तो एनडीए के लिए प्राइस हाइक भी होने वाला है, तो जल्दी सब्सक्राइब करोगे तो फायदा मिलेगा। अभी भी ऑफर है आपके लिए। टारगेट एनडीए 2 ये क्रैश कोर्स है एनडीए 2 के लिए जो कि 15 सितंबर से शुरू हो रहा है। साथ ही साथ ये तेजस एयरफोर्स XY का बैच कोर्स है, ये इसकी स्टार्टिंग 8 सितंबर से हो चुकी है, तो इसके लिए भी आप इनरोल कर सकते हो। अब आपको इनरोल कैसे करना है ये बता देता हूं। इनरोल करने के लिए सबसे पहले ऐसे कुछ आपको पेज देखने को मिल जाएगा। ये कुछ आपको जो लर्निंग ऐप है वहां पे देखने को मिलेगा। यहां पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है कि कितने मंथ का आप लेना चाहते हो। उसके बाद यहां पे एक आपको रेफरल कोड डालना होगा जो कि मेरा रेफरल कोड है ABStudy10। वो डालते ही आगे बढ़ोगे आप, यहां पे कुछ इस तरीके से चीजें हो जाएंगी और 10% ऑफ आपको दिखाई पड़ जाएगा। फिर यहां से सिलेक्ट करना, प्रोसीड टू पे करना, पेमेंट करना और आपको मिल जाएगा आपका प्लस सब्सक्रिप्शन। जाओ, फायदा उठाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा कोड ABStudy10 जरूर यूज करना। तो अब बात करते हैं कि कब तक मेरिट लिस्ट आ सकती है और बाकी सारी डिटेल्स क्या है उसके रिगार्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं मेरिट लिस्ट डेट की। तो आपको मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स गए थे एग्ज़ाम देने और जिनका भी हो गया एग्ज़ाम, उन्होंने बताया था कि उनको ये अपडेट दी गई थी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो 30 तारीख को, जी हाँ 30 सितंबर को अवेलेबल की जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे और उसी दिन आप अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट देख पाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि SSR एंड AA जो कि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ उसके लिए जो है मेरिट लिस्ट की डेट वो कुछ और बताई गई थी जब वो एग्जामिनेशन सेंटर पे गए थे तो कैंडिडेट्स, और जो डेट थी वो उससे पहले ही हो गई थी, मतलब कि उसके लिए मेरिट जो है वो पहले ही निकाल दी गई थी। तो अगर ऐसा होता है तो एक और डेट है जिस डेट को आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज की जा सकती है, वो है 21 सितंबर। अगर 21 सितंबर को मेरिट लिस्ट नहीं आती है तो आपकी 30 सितंबर को ही मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी, ठीक है। और इसमें कोई भी डिले नहीं होगी क्योंकि उनको फिर ट्रेनिंग के लिए भी भेजना है और ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो है 30 या 21 या फिर 30, ये दोनों डेट्स को जो है आपकी मेरिट लिस्ट आ सकती है। फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, इसमें सिलेक्टेड लोगों का ही नाम होगा। आपको पता है कि ज़्यादा लोगों को बुलाया भी नहीं गया था एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग 1750 लोगों में से जो लोगों ने एग्जाम दिया होगा उसके अकॉर्डिंग उनकी कट ऑफ तैयार की जाएगी और उसके बाद वो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। अब सवाल है कि फाइनल मेरिट लिस्ट तो आ जाएगी, उसके बाद जो मेडिकल होगा वो कैसे होगा। तो आपका जो मेडिकल होगा वो फाइनल मेडिकल होगा और मेडिकल की जो डेट्स होंगी वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ही आ जाएंगी, मुझे जहां तक उम्मीद है। और उसमें आपको फाइनली जाना होगा कहां,
वहीं आईएनएस सिल्का में आपकी क्वारंटीन होगी 14 डेज की, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। जो लोग मेडिकली पास हो जाएंगे उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, मतलब वहां से फिर आपको वापस आने का मौका नहीं मिलेगा अगर आप मेडिकली फिट हो जाते हो तो। और भगवान न करे अगर आप अनफिट हो जाते हो तो फिर आपको चांस दिया जाएगा 21 डेज में उस पॉइंट को क्लियर करने का। अगर आप 21 डेज में उस पॉइंट को क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सारी प्रोसेस होने वाली है। अब आपको मैं बता दूं कि वैकेंसीज थोड़ी कम निकाली गई हैं, तो क्या उतनी ही रहेंगी? नहीं, अगर 400 लोगों का भी हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि सभी स्टेट्स को मिलाकर 400 लोग हो गए, तो वो लोग कर लेते हैं पूरा, वो ले ही लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो कट ऑफ वैसे ही निकालेंगे जिससे कि उनको जितनी जरूरत है उतने लोग सिलेक्ट हो जाएं। तो ये सब कुछ होने वाला है। फाइनल मेडिकल आईएनएस चिल्का में होगा और सारी प्रोसेस कंप्लीट करते करते अक्टूबर एंड या फिर नवंबर की स्टार्टिंग तो आ ही जाएगी, मुझे जहां तक उम्मीद है। अदरवाइज अगर ये फर्स्ट वीक में बुला लेते हैं तो आप समझ लो कि 14 दिन, हाँ वही नवंबर तक आपका सारा कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा। क्योंकि इंडियन नेवी को न्यू बैच भी निकालनी है, ये चीज भी आपको पता ही है। न्यू बैच के लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज करना है इंडियन नेवी को। तो इस तरीके से है। अब बात कर लेते हैं कितने लोग सिलेक्ट होंगे। तो जितने भी लोग हैं ना वो अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यूटीज से होंगे। अब आपको एक चीज बता दूं, पार्टिकुलर नहीं होता है कि जैसे 400 अगर वैकेंसीज हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि 400 से डिवाइड कर दो और 37 राज्यों से, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से और निकाल लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं। जिस स्टेट की जनसंख्या जैसे होती है उसके अकॉर्डिंग उसको उसके हिसाब से निकाला जाता है, उसके रेशियो में ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। तो ऐसा ही होता है। तो कहीं से कम, कहीं से ज्यादा, कहीं पे बहुत ज्यादा, इस तरीके से कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। तो ऐसा ही इस बार भी होगा। तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग जाएंगे। अब बात करें अगर कट ऑफ की, तो कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है। अगर आपने 30 के आसपास स्कोर करा है, आप किसी भी राज्य से हो, आप क्लियर कर लोगे लगभग, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाएगी। आपने SSR AA का भी देख लिया और ये भी देखोगे कि ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो इसके लिए आप लोग श्योर रहना। और आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो थे वही आए थे जो मैंने कराया था। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप भी इन फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो, अनअकैडमी क्लासेस ले सकते हो, यूट्यूब से भी क्लासेस ले सकते हो, आप जा सकते हो। अनअकैडमी पे प्रोफाइल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर सकते हो जाकर के। और वहां से भी क्लासेस, मेरी लाइव क्लासेस फ्री होती हैं, ले सकते हो। सिर्फ एक कोड होगा, जो पहली बार इनरोल करोगे तो AB Study 10 डाल देना, फ्री में आप इनरोल कर पाओगे, ठीक है। ये चीजें हैं। अब बात करें अगर वैकेंसीज की, तो AMR की जो न्यू वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है भाई? पहले ये चीजें क्लियर होंगी, यानी मेरिट लिस्ट की डेट और ये सब चीज होंगी, उसके बाद ही वैकेंसीज का कुछ होगा। यानी जो वैकेंसीज हैं वो मुझे लगता है कि अक्टूबर में ही रिलीज की जाएंगी या फिर अक्टूबर लास्ट तक भी जा सकती है डेट। पहले आ जाती है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जब भी आएगी अप्लाई तो करना ही है। और अब उनके हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं? हम चीजों को लेकर परेशान हो सकते हैं, परेशान होकर भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स रहो, चिल करो, जो होना होगा वही होगा, ठीक है। तो परेशान होने से या फिर किसी को बोलने से, किसी को ऐसा बोलने से कि आपकी वजह से नहीं हो रहा है, उनकी वजह से नहीं हो रहा है, ये गलत है। आप ख्याल रखो, अच्छे से रहो, और जब होना होगा तभी होगा। मोटिवेटेड रहो, आप डिफेंस के एस्पिरेंट हो। बाकी देखते हैं, जब तक आ जाती है वैकेंसी तो जरूर बताएंगे आपको। सबको प्रॉब्लम है उस चीज से, ऐसा नहीं है कि टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं है या फिर जो यूट्यूब पे आपके लिए वीडियोस करते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है। वो भी चाहते हैं कि वो वैकेंसीज आ जाए, लेकिन किसी के हाथ में नहीं है ना। तो थोड़ा वेट करते हैं, बाकी जो होगा अपडेट करूंगा मैं आप लोगों को। ध्यान रखिएगा, 30 तक आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वैक्सीन अगर नहीं लिया है तो वैक्सीनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में एग्जामिनेशन में भी कंपलसरी कर दिया जाए, तो प्लीज वैक्सीनेटेड जरूर हो जाओ और दोनों डोज कंप्लीट करो अपने। बाकी अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।